ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं। याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। दाखमधु ने उनको भुला दिया है। वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते और न्याय में भूल करते हैं। 8, क्योंकि भोजन के सब आसन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। ध्यान से प्रभु की आत्मा जो दृश्य दिखा रही हो जरा देखें। याजक और भविष्यद्वक्ता भी नशे में है। आजकल अपने आप को प्रेरित, अपोस्टल, अपने आप को प्रॉफिट या नबी बोलने वाले भी, वो भी नशे में है। प्रभु का आत्मा इधर दिखा रहा है ना, 8वां आयत, क्योंकि भोजन के सब आसन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध नहीं बचा। बोलने का मतलब, खाना खाने के मेज के ऊपर अगर उधर उल्टी पड़ी है, वमन का मतलब क्या है? उल्टी। खाने के मेज के ऊपर अगर उल्टी पड़ी है, वो दृश्य कैसा है? प्रभु का आत्मा साफ साफ स्पष्ट बता रहा है। जिधर पौष्टिक आहार बैठकर खाना है, उसी स्थान में क्या पड़ा है? उल्टी पड़ा। उल्टी का मतलब अंदर का सारा गंध बाहर निकला हुआ है। चाहे अपोस्तल हो, चाहे प्रॉफिट भी हो, निकाल क्या रहा है? अंदर से उल्टी। क्यों दुनिया के सामने बोला जा रहा है, दोगे तो मिलेगा? सोच कर देखिए ना, पैसा दोगे तो प्रभु देगा। 10वां हिस्सा परमेश्वर का है, दो और टेस्ट कर देखो परमेश्वर आशीष देता है या नहीं। और उससे जुड़ी हुई कितने और इनके तंत्र हैं। खाने का जगह, इधर प्रभु का वचन कहते हैं, क्योंकि भोजन के सब आसन, सब लगभग आज जहां कहीं देखो एक ही चीज है, कैसे आशीष मिल सकता, कैसे आप टुन्न हो सकते हैं, कैसे आप मजे में जीवन बिता सकते हैं, कैसे आपका कर्ज दूर हो सकता है, कैसे आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। प्रभु का आत्मा बोलता है, क्या पड़ा हुआ है? उल्टी। और दुनिया इसी को भोजन समझकर उल्टी को खा रही है। आपको मालूम है ना, जानवरों में एक ऐसा अद्भुत जानवर है जिसको हम घर में पालते हैं, लेकिन वो खाता क्या है? अपनी ही उल्टी। इसलिए परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, स्वर्ग में कुत्तों को जगह नहीं है। कुत्ते बोलने से कौन? जो अपनी ही उल्टी को खाते हैं। अब मैं इधर खड़े होकर आपको बोल रहा, प्रभु को दो तो प्रभु आपको देगा। मांगो मांगो मांगो, उपवास के साथ मांगो। इस सबके पीछे का तंत्र क्या है? वमन पड़ा हुआ है। खाने के मेज के ऊपर क्या पड़ा है? उल्टी पड़ी है। और दुनिया नाचते गाते ये उल्टी को क्या कर रही है? चाट रही है। बाप के साथ का संबंध, मेरा बेटा सैम इधर है, मेरी बेटी लोइस है, अभी आकाश भी है और बेंजी भी है। क्या आप जाकर मेरे बच्चों को सिखाओगे, तुम अपने बाप को जरा 100 रुपया दे और देख तेरा बाप तेरे खाते में क्या डाल रहा है? पैसा डाल रहा है। क्या आप में से कोई कभी ऐसे करेगा? तुम्हारा बाप तुम्हें देता कुछ नहीं है, क्योंकि तुम कुछ देते नहीं हो, इसलिए तुम्हारा हाल ये है। दो ना। अगर मेरा बेटा बेटी
अभी छोटा सा बेंजी से भी अगर इस भाषा में अगर बोले, वो तो आपको एक नजर से देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, फिर अगली बार आप बोलने नहीं जाओगे। मसीह जीवन बाप और बेटे का संबंध है। इधर हम आशीष के पीछे नहीं, क्रूस पर नंगा लटका, क्रूस पर लटका, जिसका पीठ पूरा फाड़ा गया, साथ कोई भी नहीं। मैं उस यीशु पर गर्व करता हूं। मेरा गर्व और कुछ नहीं। दुनिया, तुम इस यीशु का मजाक उठा लो, तुम इस यीशु के बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन ये असहाय यीशु मेरा गर्व है। मैं अगर घमंड करता हूं तो और किसी में नहीं, क्रूस पर जान दिए उस मसीह पर मैं गर्व करता हूं। वो मेरा मुकुट है। इधर आगे वो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। उनसे बात करना व्यर्थ है, बात करना व्यर्थ है। मैं भी पिछले दिन बेंजी के साथ उधर सड़क में खड़ा था। एक आदमी टुन होकर जा रहा, टुन होते होते हाथ में एक झोला है, आधा फटा हुआ है। चलते चलते मेरे पास आ गया, बोले भाई साहब कैसे हो आप, ठीक हो? मैं तो उसको पहचानता भी नहीं। अब मुझे नहीं मालूम वो घर तक पहुंच पाया भी है या नहीं। अपने आप से बात करते करते जा रहा। ये है आशीष के पीछे जाने वाले, आशीष के प्रचार करने वालों का हाल। इनको बस दाएं बाएं सिर्फ आशीष मिलता। इनका एक ही मुद्दा है, कैसे ना कैसे परमेश्वर से क्या छीने, थोड़ा आशीष। भाई साहब, ऐसे लोगों के लिए उल्टी ही स्वादिष्ट भोजन है। उनके लिए बड़ा स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि है खा क्या रहे हैं, उल्टी, लेकिन बोलते क्या हैं? क्या आप पर आज्ञा दोगे? नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। यानी सही परमेश्वर का वचन सुनते वक्त इनके अंदर आक्रोश आता है, इनके अंदर गुस्सा आता है। क्यों हमसे वचन बोल रहे हो? हमें वचन नहीं सुनना। वचन की बात सुनते ही इनके अंदर गुस्सा आता, नफरत आता। और 11 में, मैं इस यीशु के पीछे क्यों चल रहा? क्या क्रूस के ऊपर मैं गर्व करता हूं? किसके लिए? आज बहुत से लोग यीशु के पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यीशु मरा और मुझे आशीष मिलेगा। बहुत गिने चुने लोग हैं जो बोलते, प्रभु तूने जरूरत से ज्यादा दिया है, जो है उसके लिए भी मैं लायक नहीं। लेकिन दूसरी साइड में वो चौड़ा मार्ग देखें जिसमें अपने आप को अपोस्तल, अपने आप को प्रॉफिट, बोलने वाले भेड़िए लोगों के सामने उल्टी परोस रहे हैं, उल्टी परोस रहे हैं। प्रभु का आत्मा साफ कहता है, भोजन के सब आसन वमन और मल से भरे हैं, उल्टी और गंदगी से भरा है, वमन और मल से भरा है। अगर सही शब्द में बोले तो उल्टी और टट्टी से भरा है। दुनिया चाट रही है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रभु की आत्मा कह रही है, तू जो खा रहा है, तू जो खा रही है, क्या ये भोजन है या वमन और मल है?
तेरे को क्या परोसा जा रहा है, अपने आप को जांच। क्या वचन सुनते वक्त तेरे अंदर चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, नफरत है? जब आशीष की बात हो रही है, बड़ी खुशी आ रही। प्रचारक ने कहा हमारे जिले में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला विश्वासी है। लोग हालेलुया करने लगे। समझ में आ गया, बैठी हुई भीड़, उनको सिर्फ वमन और मल चाहिए। स्वर्ग राज्य कुत्तों के लिए नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का, क्या आज तू नशे में है? हालेलुया।